नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर एक तरफ संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और दूसरी तरफ है सीजेपी का प्रोटेस्ट। इस वक्त दिल्ली में भयंकर बवाल है। एक तरफ से सीजेपी के प्रोटेस्ट के तमाम जो नारे हैं उनकी गूंज है, लेकिन इस पूरे आंदोलन की एक सबसे चौंकाने वाली तस्वीर दिल्ली में उस वक्त सामने आई जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता। वीडियो में देखा गया कि ड्यूटी पर तैनात आरएएफ यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स के एक जवान को भीड़ ने किस तरह से दबोच लिया। पहले वो जवान वहां से अपनी जान बचाकर दौड़ने की कोशिश करता है, उसके बाद उसके पीछे वो पूरी भीड़, फिर उसके ऊपर हमला किया गया, उसे गिराया गया और उसके बाद जिस तरीके से मारपीट आरएएफ के इस जवान के साथ हुई वो कई सारे सवाल खड़े करता है। आरएएफ का जवान बुरी तरह घायल है। पुलिस का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है और वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान भी की जाएगी। लेकिन अब इस पूरे मामले में सवाल यह उठता है कि अगर आप कोई आंदोलन कर रहे हैं तो क्या उसमें इस तरीके से जो ये बर्ताव किया जा रहा है वो करना ठीक है? अगर ये आंदोलन छात्रों का है तो फिर इतनी हिंसा क्यों? अगर ये लोकतांत्रिक विरोध है तो फिर सुरक्षा बलों पर इस तरीके का हमला क्यों? अपनी मांगों को मनवाने का क्या यह तरीका सही है कि ड्यूटी पर खड़े हुए जवान को लहूलुहान कर दिया जाए? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि आरएएफ का जवान किसी राजनीतिक दल का नहीं होता, वो कोई कार्यकर्ता नहीं होता, वो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहां पर तैनात किया जाता है। घटना के बाद दिल्ली पुलिस तुरंत हरकत में भी आई। पुलिस ने अलग अलग मामलों में अब तक 10 एफआईआर जो है वो दर्ज की हैं। अब इन पूरे एफआईआर में बाराखंबा रोड और कर्तव्य पथ पर जो भी थाने हैं सभी में यह एफआईआर कराई गई। पुलिस ने बताया है कि सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान जो है वो की जा रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस ने जिन धाराओं में केस दर्ज किए हैं उनमें सरकारी कर्मचारी पर हमला, दंगा, गैर कानूनी जमावड़ा, सरकारी संपत्ति को नुकसान और कुछ मामलों में हत्या के प्रयास यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर जैसी ये कई गंभीर धाराएं भी शामिल की हैं। अब इनमें आरोपों की फिलहाल जो है ये पुष्टि अदालत की प्रक्रिया के बाद होगी, लेकिन पुलिस का यह दावा है कि प्रदर्शन के दौरान बैरिकेड तोड़े गए थे, सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश हुई और हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि पुलिस को भीड़ नियंत्रित करने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ा। दूसरी ओर प्रदर्शन में शामिल लोगों की ओर से आरोप लगाए गए हैं कि पुलिस ने लाठीचार्ज करके बल का प्रयोग किया। इन आरोपों की भी जांच की जा रही है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ी बहस छेड़ दी। लोकतंत्र में विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन क्या विरोध के नाम पर हिंसा भी स्वीकार किया जा सकता है? क्या एक सुरक्षाकर्मी जो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा था, जिसे किसी ने वहां तैनात होने के लिए कहा था, उस पर हमला किसी भी आंदोलन को क्या नैतिक बढ़ावा दिला सकता है? अब यही सवाल सोशल मीडिया से लेकर के राजनीतिक गलियारों तक गूंज रही है। पुलिस की जांच का अगला चरण हो चुका है वायरल वीडियो, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल रिकॉर्डिंग, सबकी जांच अब की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जिन लोगों की पहचान होगी उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में इस पूरे मामले में, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आंदोलन अपनी मांगों से पहचाना जाएगा या फिर हिंसा की इन तस्वीरों से? अगर किसी प्रदर्शन में ड्यूटी पर तैनात आरएएफ जवान भी सुरक्षित नहीं है तो ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक विरोध की मर्यादा पर भी बड़ा सवाल खड़े करता है। अब निगाह पुलिस की जांच पर है कि वीडियो में दिख रहे लोग कौन हैं और कानून उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस।